जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग के यूट्यूब चैनल से आपके लिए, जैसा कि मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा था, तो आज इसी चक्रवृद्धि ब्याज पर हम आगे करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज? तो हम लोग आज देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर पर, डिफरेंस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। और आपके एसएससी का जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एंड मेनी मोर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और यह जो क्वेश्चन बनते हैं वह मेनली बनते हैं, मुख्य रूप से बनते हैं कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, या हमसे कहा जाएगा कि फॉर 3 इयर्स, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर सवाल। ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल से हम चलते हैं। तो हमसे क्या कहा जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि किसी धनराशि, कोई मूलधन हमारे पास कहा जा रहा है कि 2000 रुपये है। ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वह कहा जा रहा है 10% पर एनम, यानी वार्षिक है। और टाइम के बारे में कहा जा रहा है कि यह 2 वर्षों का है। आपको फाइंड करना है, टाइम हमारे पास जो है वह 2 इयर्स का है। और हमें जो फाइंड करना है, कहा जाएगा क्या कि हमें फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बचपन बुढ़ापे के साथी, अब ध्यान से देखना है कि हम क्या काम करेंगे। तो हम इस कॉलम में चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और इस कॉलम में साधारण ब्याज निकालते हैं और काम करते हैं। अभी ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करने के बहुत सा तरीका है। पहला क्या तरीका है, हम करते चलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिख देते हैं। होता हमारे पास क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और इसका पावर T और माइनस का प्रिंसिपल कर देते। अगर यह काम करेंगे, मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा कि यह काम जब हम करेंगे, यह काम हम करेंगे तो क्या हम करने वाले हैं। अब ध्यान, हम इस बात पर जब चलेंगे तो हमारे पास होगा, प्रिंसिपल की जगह हम लोग लिखेंगे 2000 रुपये, 1 प्लस R की जगह 10 और 100, और समय हमारे पास हो जाएगा 2 वर्ष का। और इसमें से हम 2000 रुपये को घटा देते हैं। दोस्त मेरे ध्यान से देखिएगा कि जब हम आगे काम करेंगे तो हमारे पास यह 2000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा 11/10, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो जो कैलकुलेशन आएगा वह 121 बट्टा में 100, और माइनस का हम 2000 रुपये करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम 2 जीरो से कैंसिल आउट करते हैं, और 2420 रुपये में अगर 2000 रुपये को घटा दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आने वाला है वह आने वाला है 420 रुपये। 420 रुपये। अब बहुत लोगों के पास बहुत सारा तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। कोई हमें क्या काम करते हैं कि इफेक्टिव रेट पर भी चलते, इफेक्टिव रेट से भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। और 2 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट जो होता है, इफेक्टिव रेट वह हो जाता है कितना, हो जाता है 2R और प्लस R बाय 10 का स्क्वायर, हम ऐसा भी कहते हैं। R अगर रेट है तो आप बताइए 10 दूना 20, और 20 में से 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक इफेक्टिव रेट आएगा 21%। और आप जैसे ही 2000 रुपये का 21% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, और 21 दूना 42, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 420 रुपये। कोई इसको बेसिक से या
आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व करते हैं, हर हाल में हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है 420 रुपए। अब जैसे ही हम साधारण ब्याज की काम करते हैं तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है PRT/100, PRT/100। और इस काम को करेंगे तो प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 2000 रुपये, रेट हमारे पास 10%, समय 2 साल का, और बट्टा में 100 करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये तो साधारण ब्याज 400 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये तो साधारण ब्याज 400 रुपये। हमसे कहा जाए क्या कि आप अंतर बताइए, तो 420 में से 400 को घटाइएगा तो अंतर क्या आने वाला है 20। यह टेक्निक तब काम करता था जब हमारे पास पूरा पर्याप्त समय है। ध्यान रखिएगा, पूरा पर्याप्त समय है, हम अलग अलग काम करें, बेरोजगारी का आलम है, बैठे हैं तभी काम। लेकिन समय के साथ बदलता गया तो हम इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को, एक तरीका है, नोट कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। और अगर आप समझ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। आगे देखते हैं इसी सवाल को बनाने का एक दूसरा क्या तरीका है। ना तो हम उसमें इंडिविजुअली हम क्या काम करते हैं, हम इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अलग अलग ना तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ना ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और ना ही कुछ काम करेंगे। बस करना क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि इसी चीज को कोई एज ए फॉर्मूला रट लेता है, कि एज ए फॉर्मूला है। कोई कहते हैं क्या कि यह एक ट्रिक है, और कोई कहते हैं क्या कि यह एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। यह क्या चीज है हमें नहीं पता, या हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि यह जो लागू होता है वह केवल 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ही मान्य है। यह जो होता है फॉर 2 इयर्स के लिए होता है, यानी 2 बार जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तब होता है। और क्या होता है तो हम आपको बता रहे हैं, होता है कि अगर कभी भी हमसे कहा जाए कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए 2 वर्ष के, 2 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या काम करते हैं कि डिफरेंस बराबर हम लोग लिखते हैं P, उसके बाद लिखते हैं R², हम लोग लिखते हैं क्या कि R और अपॉन में 100, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। क्या आपको यह बात याद रहेगा? अगर नहीं याद रहना है तो एक बार फिर से ध्यान से चलिएगा। हमने क्या लिखाया है कि हमने बताया है P जो प्रिंसिपल होता है, और उसके बाद R/100 का होल स्क्वायर कर। अगर यह टेक्निक या यह फॉर्मूला आपको दोस्त मेरे याद रहता है तो आप 2 साल की कहानी पर चल सकते हैं। कैसे काम करेंगे तो आप बताइए कि इसका हम यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम इसका यूज करेंगे तो प्रिंसिपल की जगह क्या लिखेंगे 2000 रुपये। आगे चलते हैं तो रेट की जगह हमारे पास हो जाएगा 10, और 10 के अपॉन में 100, और इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा। और जैसे ही आगे काम करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 2000 तो रहने वाला है, और 1/10 का होल स्क्वायर तो 1/100 हो जाना चाहिए। और जैसे ही हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आना चाहिए तो हमारे पास जो डिफरेंस आना चाहिए वह आना चाहिए 20 रुपीज, वह आना चाहिए 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। एक तरीका है, और बहुत से बुक में बहुत से लोग इस फॉर्मूला को एज ए ट्रिक या आप जैसे भी मर्जी याद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जब हम और गहराई में चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यह जो है ना तो कोई ट्रिक है, ना तो कोई फॉर्मूला है, ना कुछ है, एक प्योर कॉन्सेप्ट है
जो कॉन्सेप्ट एकेडमी से निकल कर आए। आगे चलते हैं, क्या चलते हैं कि इसी पर हम काम करते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि अब इसी सवाल को बनाने का हमारे पास एक पेन फ्री मेथड क्या है कि यह 20 रुपया कैसे लाया जाता है। अब हम इतना काम नहीं करेंगे, बड़े ध्यान से बस देखते चलते। अगर आपने प्रतिशत को पढ़ा है, परसेंटेज को पढ़ा है, तो परसेंटेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा कि पहले अगर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए 5%, तो आप 5% का फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/20। अगर कहा जाए 16 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। अगर हमसे कहा जाए कभी 9.09, तो इसका फ्रैक्शन 1/11 एंड मेनी। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो दोस्त देखिएगा कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का दुनिया का सबसे तेज तरीका। पूरे ध्यान से देखते हैं हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले रेट को हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल देते हैं। रेट को हम लोगों ने फ्रैक्शन में बदल दिया तो रेट हमारे पास क्या है 10%। 10% का भिन्न क्या बनेगा 1/10। और जैसे ही 1/10 बनेगा तो इसके ऊपर में आप टाइम को लिख दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए। यह 2 साल के लिए है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा मिलकर आएगा। जो डेटा मिलकर आएगा उसमें ऊपर हमारे पास हम क्या कह रहे हैं, फिर से ध्यान रखें, हम क्या कह रहे हैं भिन्न को जब हम बदलते हैं तो भिन्न हमें क्या देता है, ऊपर में अंश और नीचे में हमारे पास हर। इसका पावर हम लोग समय यानी टाइम कर देते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो भी आता है, जो अंश होता है जिसको हम लोग नॉमिनेटर कहते हैं और जो हर होता है, इतना काम करने के बाद तो ऊपर का वैल्यू अंतर को डिनोट करता है और डिनोमिनेटर जो है वह मूलधन को डिनोट करता है। बस कहानी खत्म। अगर आप नहीं समझे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त तो एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से चलते हैं। अब देखिए कि यह कॉन्सेप्ट कितना आसान है। 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10 और 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 1/100। हम क्या बताए हैं कि ऊपर हमारे पास अंतर होता है और नीचे हमारे पास मूलधन होता है। अभी हमने मूलधन निकाला है 100, लेकिन कहा जा रहा है मूलधन कितना है तो 2000 रुपए है, यानी 100 रेशियो का वैल्यू 2000, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 20 रुपया और 20 रुपया हमारा आंसर है। बस इतना सा कम करना है और चुटकियों में सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। मैं उम्मीद है कि अगर आप समझे हैं, नहीं समझे हैं तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं और सीधा काम करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अब हम दोनों तरीकों से चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 5% वार्षिक मूलधन निकालना है। 5% वार्षिक साधारण 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 15 रुपया, तो मूलधन बताइए। बहुत सारे तरीके हैं सर, इफेक्टिव रेट पर भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं ट्रिक या फॉर्मूला से। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया है, फॉर्मूला क्या बताया है कि 2 साल के लिए लागू होता है। जब अंतर के लिए कहा जाए तो P, और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि R/100 का होल स्क्वायर, P और R/100 का हम लोग स्क्वायर कर दें, R/100 का स्क्वायर। अब चलिएगा, अब ध्यान से देखते हैं कि इस पर क्या होता है। तो अंतर की जगह क्या लिखेंगे, अंतर हमारे पास 15 रुपए का है, प्रिंसिपल निकालना है। आर कितना है तो आर की जगह हम लोग लिखते हैं 5 और 5 के बाद लिखते हैं 100 और इसका स्क्वायर कर दे। ध्यान से देखिएगा, 15 तो अपनी जगह रहेगा, पी रहेगा और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर करेंगे
तो 100 गुना 100 कुछ यह बात आना चाहिए। 25 से यह चला जाएगा 4 बार और क्रॉस इंटू करने पर जो प्रिंसिपल आने वाला है वह आने वाला है 15 गुना 4 100। और जैसे ही करेंगे तो 15 चके 60 यानी 6,000 रुपये आना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर मैं बिल्कुल भी इस बात से खारिज नहीं करता हूं इस बात को कि यह तरीका, यह कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी खारिज नहीं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसको बनाने का एक हमारे पास पेन फ्री मेथड, और जो पेन फ्री मेथड है वह क्या है, तो वह ऐसा है कि आप इस रेट को भिन्न में बदल लीजिए तो भिन्न क्या आने वाला है 1/20 आने वाला है। और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आने वाला है 1 और बट्टा में 4। मेरे भाई अगर अंश रहेगा तो अंश इस बार अंश नहीं अंतर को बताएगा, और किसके अंतर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को, और हर जो है वह हमें मूलधन को बताएगा। इस बात का क्या मतलब है, मतलब समझिएगा मेरे दोस्त कि मूलधन 400 रुपए है तो उसका अंतर कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंतर 1 ना है, कितना है 15 रुपया। हमसे कह रहा है मूलधन बताइए, तो आप 400 और इस 15 को आपस में गुना कर दीजिए, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू अगर 15 है तो 400 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए इस 15 और 4 का हम लोग आपस में गुना कर देते हैं, और 15 चौके 60 यानी 6,000 रुपए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बस बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझे हैं तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम डील करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 8% वार्षिक दर से, 8%, तो आप बताइए 8% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो आपका कहना है 2/25, क्योंकि 8 और बट्टा में 100 करेंगे तो 4 से यह 2 बार में और 4 से यह 25 बार में, और 2/25 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बट्टा में 625। अंतर कह रहा है 4 है, लेकिन 4 का वैल्यू कितना है, तो 7, 6 और 8 है। तो आप एक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही एक का वैल्यू निकालिएगा तो 4 से यह डिवाइड हो जाएगा, और कितनी बार डिवाइड होगा, तो 4 इकाई 4, 4 नमा 36, 4 इकाई 4, 4 नमा 36, और 4 का हम इंटू करते हैं तो 4 दूनी 8, यानी एक रेशियो का वैल्यू 192 हो गया, और 625 का आप 192 से गुना कर दीजिए, अपने आप प्रिंसिपल आ जाएगा। बस एक आसान सा तरीका है, देखिएगा 5 से इंटू करते हैं, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, बाकी रह गया 4, 5 और 1, 5 और 4 9। 2 से इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8, बाकी रह गया हमारे पास 1। पर कैलकुलेशन एरर है, या देख लीजिए, आप गुना करके बताइए क्या होना चाहिए। एक बार हम भी चलते हैं। आप गुना कीजिएगा 192 से, ध्यान से 625 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो हमसे हम क्या कम करेंगे कि 625 का 192 से गुना करते हैं। 625 का दोगुना 1250, बाकी 1, आप सॉर्ट आउट कीजिएगा तो 6 का 6, इस बार में लगभग यह 12,000, लगभग नहीं पूरा 12,000 यानी 1,20,000, यह बात हमारे पास आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी पर चले। बस इतना सा काम करना है और चुटकियों में सवाल बनता चला जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, क्या काम करते हैं ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से चलिए कि जैसे ही हम लोग 5% वार्षिक जाएंगे
तो 5% वार्षिक का मतलब है कि अगर 5% का रेट निकालेंगे तो 1/20 और 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो 1/400। और ऊपर हम अभी बार बार कह रहे हैं कि ऊपर डिफरेंस होता है और नीचे प्रिंसिपल होता है। आप बताइए, हमने डिफरेंस निकाला है एक, लेकिन क्वेश्चन में का अंतर कितना है, 6 रुपया। यानी एक का वैल्यू 6 रुपया, तो 400 का वैल्यू 4×6 = 2400 रुपया। और कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी है। एसएससी जीडी का सवाल है, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। तो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप समझे हैं तो कह रहा है 15% वार्षिक, 15%, तो 15% का फ्रैक्शन बनेगा 3/20। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/400। अब ध्यान रखिएगा कि ऊपर हम बार बार कह रहे हैं कि ऊपर हमारे पास क्या होगा, तो ऊपर हमारे पास डिफरेंस होने वाला है, नीचे प्रिंसिपल होने वाला है। हमने डिफरेंस निकाला 9, लेकिन कह रहा है कि अंतर हमारे पास 54 रुपए का है। हमने जो एग्जाम्पल लिया था, मूलधन से अंतर निकाले थे, और अंतर से मूलधन कहा जाए तो 9 का वैल्यू 54 है, तो एक का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो एक रेशियो का वैल्यू लगाएंगे तो 6 होना चाहिए, क्योंकि नछाए के 54, 400 रेशियो का वैल्यू 6 से गुना कर देते हैं। और इस सवाल का भी आंसर 2400, 2400, 2400। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 2400। उम्मीद कर रहे हैं आप समझे होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है 5 नंबर, सेम क्वेश्चन है। रेट 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5 स्क्वायर कर देते हैं, 2 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो 1/25। ऊपर अंतर है, और अंतर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अंतर हमसे कहा जा रहा है, जो डिफरेंस हमने एक निकाला है वह एक का वैल्यू कितना है, 48 रुपए है। तो 25 का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी आप 25 और 48 का इंटू कर दीजिए, अपने आप आंसर चला आएगा। तो आंसर जो आने वाला है 25 × 8 = 200, 20 25 चौका 100 और 20 120, यानी 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मेथड कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी समझिएगा, तो सेकेंडों में आप अंतर के सवाल को पूरा कर सकते हैं। अभी तक हम 2 वर्ष के अंतर पर चले। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, 12% का फ्रैक्शन क्या होने वाला है, तो 12% का होने वाला है 3/25, और स्क्वायर करेंगे तो 9 और बट्टा में 625। आप भाई मेरे ध्यान से देख के बताइएगा कि अंतर 9 का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 86.40। आप एक का वैल्यू निकालिएगा तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 9 81 और 9 के 54 चला जाएगा, यानी 9.6 टाइम चला जाएगा। और 625 का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए आपका आंसर क्या आता है। चलते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। गुना कर दीजिए 625 का गुना 9.6 से, तो आंसर जो आने वाला है वह आने वाला है, गुना कर लीजिए 9×54, लग आए के 54 और 25 छक्का 150, यानी हमारे पास जो आंसर आने वाला है वह आने वाला है 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, गुना कर लीजिएगा आप, देखिएगा कि आता है या नहीं। अगर दोस्त इस क्वेश्चन को समझे हैं तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलिए जी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से काम करते हैं। तो 6% का भिन्न बनेगा 3/50, 3/50, क्योंकि परसेंट के बट्टा में 100 करेंगे तो 3/50, और 3/50 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 और बट्टा में 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 00 2500 होना। अब हमसे कहा जा रहा है क्या कि 9 का जो वैल्यू है
वह 27 है, तो 1 का वैल्यू 3 होगा और जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास 25 तिया 7500 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बस इतना सा ही काम करना है और सेकेंडों में आप आंसर ला सकते हैं। चलते हैं अपने 8वें सवाल पर। चलिए जी, इस बार हमारे पास 3 वर्ष के लिए सर आ चुका है। 3 वर्ष के लिए तो एक बार आप अगर समझे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी होने वाली है। चलिए जी, इस सवाल को बनाने के फिर से हमारे पास दो तरीके हैं, ध्यान से रखिएगा। एक हमारे पास क्या है कि हम वापस अपने ट्रिक से या हम वापस अपने फॉर्मूला से या वापस अपने कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, जो बहुत वाहियात और आउटडेटेड तरीका है। क्या तरीका है? तो यह लागू होता है हमारे पास 3 वर्षों के लिए, 3 years। 3 वर्षों के लिए क्या लागू होता है? तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, इसके लिए हमारे पास तरीका जो होता है डिफरेंस का, वो होता है पी। उसके बाद हम लोग चलते हैं R/100 का होल स्क्वायर और आगे क्या लिखते हैं? आगे हम लोग लिखते हैं 300 प्लस R और अपॉन में 100। इतनी बड़ी बात लिखते हैं, इतनी बड़ी बात लिखते। अब मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि इस सवाल पर चलते हैं। तो यह जो होता है इसी को हम लोग फॉर्मूला या एज ए ट्रिक रखते हैं, इसी को हम लोग फॉर्मूला या ट्रिक पर रखते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है। अंतर की जगह हम 126 रुपए लिख देते। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है और आर की जगह है 5 और बट्टा में 100 का स्क्वायर करते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे पास 305 और बट्टा में 100 यह बात आने है। आगे कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा कि 126 और पी 5 से चला जाएगा 20 बार में और 20 का स्क्वायर तो हमारे पास 400 मिलेगा। ऊपर 305 और नीचे हम लोग चलते हैं। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो 61 से, ध्यान से 61 से यह 2 टाइम्स और 61 से यह यानी 61 से 5 बार में और 5 से यह 100 कितनी बार? 20 बार में। और प्रिंसिपल का काम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2 गुना 400 और गुना में 20 यानी कितना जी? तो हम कहेंगे 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 पर 3 जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, क्या आप इस चीज को याद रख सकते हैं? सर, इंसान के दिमाग का औसत वजन 1380 ग्राम होता है, 1350 ग्राम। अब इतने दिमाग में बहुत सारी बातें यादें कैसे रह सकती? विद्यार्थी जीवन में हर एक कुछ करना पड़ता है, पढ़ना भी रहता है, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, फोन से बात भी करना है, बाबू सोना के बारे में भी जानना है। और इस दिमाग पर अगर आप ज्यादा जोर दीजिएगा तो फिर यह बात याद कैसे रहेगी? तो घबराइए नहीं दोस्त, इस याद करने से हमने आपको छुटकारा दिला दिया है। और क्या छुटकारा दिलाया है? तो इसके हम लोग ऑनलाइन मेथड पर चलते, एकदम जी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बहुत टेक्निक और बहुत धुआंधार तरीका है। अगर किन्हीं को इस फॉर्मूला स्ट्रिक को नोट करना है तो कर सकते हैं। देखिए जी, हम वैसे ही चलेंगे तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं डिफरेंस और नीचे लिखते हैं प्रिंसिपल। और डिफरेंस और प्रिंसिपल के बारे में कहा जाए तो डिफरेंस हमारा होता है 3 साल के लिए 3a+1 और प्रिंसिपल होता है a³। अब आपका कहना होगा क्या क्या कहना होगा कि मेरे भाई कि हमने सर आपने पता नहीं यह
क्या वाहियात बात लिख दिया है बोर्ड पर। तो मैं बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप जब 5% का अंतर भिन्न बनाएंगे, 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 5% का फ्रैक्शन क्या आने वाला है, 1/20। तो यह तो 1 रहेगा ही रहेगा और ए की जगह हमारे पास यह लागू होगा। और शर्त यही है इस टाइप के सवाल में कि फ्रैक्शन 1/a के फॉर्म में, 1/a के रूप में। अब अगर मेरे भाई समझे हैं तो आप बताइए ए की जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो ए की जगह 20 रखेंगे तो आप बताइए कि अगर हम चलते हैं डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल पर और ए की जगह 20 हम यहां पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 20 या 60 और 61 रेशियो, और 20 का क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब हमारे पास होगा कितना, तो 8000। यह बात होना चाहिए। लेकिन आप मेरे भाई आप ध्यान दीजिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि अंतर दिया गया है क्वेश्चन में। हमने डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस कहा गया कितना है, तो 126 रुपए का है। आप तुरंत सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो 126 कितनी बार, 2 बार चला जाएगा 61 से, और क्रॉस इनटू करते हैं तो P बराबर 8 दूना 16,000 रुपए। और यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, 16,000 रुपए। तो अब दोस्त याद रखिए कि आपको यह बाहियात चीज याद रखना है या यह प्यारा सा नकल, दोनों कहानी आपके साथ है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यह बात को भी नोट कर लीजिए। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बहुत सारे जगह पर अभी भी इस तरीके को लिया जाता है। यहाँ से आप प्रॉब्लम तो बनाना सीख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में रिजल्ट क्रिएट करना है तो इस कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर इस बात को समझे हैं तो इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं। जैसे सवाल नंबर 9 हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हमने क्या तरीका पढ़ा है, ध्यान से जो हमने पढ़ा है हम उस बात को एक बार लिख लेते हैं कि यह हमारे पास 3 वर्षों के लिए होता है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर के लिए होता है। क्या होता है, तो यही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी अगर हमसे कहा जाए कभी भी डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल बताइए, तो हमारे पास क्या होता है, 3a प्लस 1 और अपॉन में a का क्यूब। अब ए हमारे पास क्या आता है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जब रेट को आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ऊपर अंश और नीचे हर होता है, तो रेट 1/a होता है। जैसे यहाँ पर रेट हमारे पास 6 होल 2/3% है, तो इसका भिन्न क्या बनेगा, 1/6। और जैसे ही 1/6 बनेगा तो हम कह सकते हैं ए का वैल्यू क्या है, 6 है। अब इस क्वेश्चन में आइए तो आप कहिएगा 6 तिया 18, यहां से चलते हैं 6 तिया 18 और 1 19, और 6 का क्यूब करेंगे तो 36 का 6 से गुना कीजिएगा 216। अंतर की जगह कहा जा रहा है कितना है, 57 रुपए, और प्रिंसिपल मूलधन निकालने के लिए कहा जा रहा है। मेरे भाई मेरे आप ध्यान से देखिए, तो 19 से 57 3 बार, और प्रिंसिपल जो निकालेंगे वह निकालेंगे 2 का 6 और 16 का 48, 648, 648, 648। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना काम करना है। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को डील करते हैं। हम अपने इस क्वेश्चन को डील करते हैं और हमने जो पढ़ा है हम लिख लेते हैं कि डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल जो होता है वह होता है क्या, कि 3a प्लस 1 अपॉन में a का क्यूब। और a कहाँ से आता है, तो यह हमें a देगा क्योंकि इसका फ्रैक्शन 1/7, यानी a की वैल्यू 7 है। और जैसे ही a की वैल्यू 7 है तो 7 या 21 और 1 22, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343। डिफरेंस कहा जा रहा है 110 है, कहा जा रहा है प्रिंसिपल बताइए, मूलधन के बारे में बताइए। अगर आप काम कीजिएगा
तो 22 से यह 5 बार में, और प्रिंसिपल जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, तो 5 का 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15, बाकी एक 5 चौके 20 और 21, और 5 तिया 15 और 16 17, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए। एक बार चलते हैं इस बात पे, चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि 3 साल के लिए डिफरेंस, डिफरेंस का हिंदी होता है अंतर, और प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो होता क्या है, होता है 3a प्लस 1 अपॉन में a क्यूब। मैंने इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को, इस मेथड को इतनी बार बोला, इतनी बार लिखा है कि अब यह बात आपको याद होना चाहिए। तो आप बताइए डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस की जगह है 12.5। हमसे कहा जा रहा है मूलधन ज्ञात करें, नहीं मूलधन पर चलेंगे, और a का वैल्यू हमें यह बात देगा क्योंकि इसका भिन्न बनेगा 1/8। तो a की जगह हम लिखेंगे 8, तो 8 तिया 24 और 1 25, और 8 का क्यूब करेंगे तो यह होना चाहिए 512। अब चलिए मेरे दोस्त सॉल्व करते हैं कि क्या आता है। आप यहां कैंसिल आउट कीजिएगा 5 से, देखिए 5 से 125 5 बार में, लेकिन लगा हुआ है तो 0.5 यानी आधा हो गया। और प्रिंसिपल का वैल्यू निकालेंगे तो 512 का हम लोग 0.5 से गुना करेंगे। अगर 0.5 से गुना करने में दिक्कत है तो 0.5 को 1/2 लिखेंगे, और 512 का आधा होता है 256 रुपए। कोई ऑप्शन है जी? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए तो मौजूद है, बस यही तो हमारा आंसर है। और अब मेरे दोस्त आपको अगर यह बात याद हो चुका है तो चक्रवृद्धि ब्याज का यह आखिरी क्वेश्चन है जो इस अंतर पर पूछा गया है। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे काम करते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी अंतर की जगह 650 लिखेंगे। मूलधन हमें निकालना है 3a, तो 4 तिया 12 और 1 13, और हमसे कहा जा रहा है मूलधन यानी 4 का क्यूब 64 का वैल्यू निकालना है। और जैसे ही आप सॉर्ट आउट करते हैं दोस्त, तो यह 50 बार में चला जाएगा, और प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वह 64 गुना 50। तो हम कहेंगे 64 गुना 50 320 होना चाहिए। आगे देखिए 60 गुना 50। तो हम क्या काम करेंगे, 1 मिनट दोस्त, 5 चौके 20, 5 छके 30 और 2 32, यह वैल्यू होना चाहिए, यानी 3200 रुपए। ध्यान से, इसमें नन ऑफ दीज है। तो आपको अब उम्मीद करते हैं कि आप 2 साल और 3 साल के लिए कहानी समझ, आप 2 और 3 वर्ष की कहानी समझ गए होंगे। तो अब मेरे भाई एक बार हम आपसे क्या काम करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। और हमने क्या देखा है कि हमने देखा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने यह चीज सीखा है। अगर यहाँ कहा जाए तो बहुत आसान है कि रेट को हम लोग भिन्न में बदल देते हैं, और भिन्न में बदलते हैं तो ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, और जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो ऊपर का जो वैल्यू होता है यह अंतर बताता है, और हर हमारे पास मूलधन बताता है। यहां चलेंगे तो इसके लिए हमने क्या देखा है कि अगर हमसे कहा जाए डिफरेंस और मूलधन का अनुपात बताइए, तो यह होगा 3a प्लस 1 और अपॉन में a का क्यूब। जहां a हमें रेट से मिलेगा कि रेट परसेंट को जब तोड़ेंगे तो 1/a होना। और भाई मेरे, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।